नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा अपने आप को समझने का तरीका जो समझ लेंगे कि कैसे जो है पढ़ना है। जी हाँ, और पढ़ते समय हमारी बातों को अगर आप अच्छे ध्यान सुनेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश पढ़ना किसी भी के लिए, यानी किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी महिला के लिए, किसी भी स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी कोई भी लोग चाहे किसी भी स्तर में हो, आसान है। तो समझना होगा उस पैटर्न को कि वो पैटर्न कौन सा है, क्या पैटर्न है। तो मैंने सिर्फ पैटर्न दिया है, बाकी आप समझ जाएंगे, समझदार है ही। तो चलिए, अंग्रेजी पढ़ना बहुत ही आसानी से सीखने वाले हम लोग इस वीडियो में। दोस्तों, यहाँ देखिए इस स्लाइड में जो मैंने दिया आपको, एक तो ए का उच्चारण की बात मैं कर रहा हूँ कि ए का उच्चारण दोनों तरफ है, दो कॉलम है और दोनों में ए का उच्चारण की बात कर रहे हैं। देखिए, ए का उच्चारण जो होता है, मैं लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ए का उच्चारण जो होता है वो होता है अ, ठीक है, आ, फिर है ए और ऐ। यही चार उच्चारण ए का होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उच्चारण ऐ हो रहा है, ये वाला उच्चारण मैं करूँगा, ठीक है। कभी कभी आपको ए आ दोनों अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग तरह से उच्चारण होगा। तो ऐ का उच्चारण यहाँ मैं करने जा रहा हूँ, आप धीरे धीरे देखिएगा कैसे होता है। ए एन को बोलते हैं एन। अर्थ ही मैंने दिया, जो अर्थ पॉपुलर है, सभी का अर्थ नहीं होता, लेकिन पढ़ने में तो वो आएगा ही आएगा। तो सभी को ध्यान देखना होगा कि भाई वो अर्थ के अनुसार रहे न रहे, लेकिन वर्ड्स उच्चारण में आएंगे। जैसे ए एन को बोलते हैं एन। एन का अर्थ होता है एक। चलिए, इसमें उलझना नहीं है, बगल में आप देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों, उच्चारण में समझना है ना, ए एन टी को बोलते हैं एंड, नहीं बोलते एंड। एंड क्या होगा, अर्थ चींटी। फिर देखिए एंड, एंड का अर्थ होता है दूसरा, एन। फिर देखिए एन, यहाँ भी है, एंकल में एन, एंगर में एन, एंग्री में एन, आंसर में एन, अरेंज में एन, सभी जगह ए। यहाँ से भी मैंने जो उच्चारण है उसको भी लिखा उच्चारण को, जिससे कि आपको पता चला कि ए का उच्चारण हो रहा है। तो एंकल मीन्स क्या होता है, टखना होता है। एंगर मीन्स गुस्सा, एंग्री मीन्स नाराज, आंसर मीन्स उत्तर, और अरेंज मीन्स व्यवस्था करना। खैर, इससे कोई मतलब नहीं। अब देखिए, यहाँ पहले यहाँ शुरुआती आया, शुरू में एन आया, शुरू में एन है, सभी में आपने देखा शुरू में एन है। अब यहाँ देखिए, एक लेटर कॉन्सोनेंट के बाद यहाँ एन का उपयोग देखिए, यानी कि बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, सी कॉन्सोनेंट, एफ कॉन्सोनेंट है, एम पी आर टी वी, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट है। और एन क्या है, एन। एन क्या है, एक सफिक्स पार्ट के रूप में यहाँ पर आया है, जो कि यहाँ पर आपने देखा। हालांकि उच्चारण हमको ए ही का करना है। ए का उच्चारण क्या हो रहा है यहाँ पर भी, ए। क्योंकि ना है तो देखिए, बी को ब बोलते हैं तो ब यहाँ पर लिख दिया, और एन को ना बोलते तो ना यहाँ भी लिख दिया। लेकिन ए जो है, ए का उच्चारण यहाँ पर लिखा नहीं गया, मात्रा चिन्ह के रूप में आ गया। यहाँ पर डायरेक्ट सीधा स्वर ही आ गया था, लेकिन यहाँ पर स्वर का मात्रा चिन्ह आया है सभी में। देखिए, जैसे कैन मात्रा चिन्ह है, पैन मात्रा चिन्ह है, मैन मात्रा चिन्ह है, पैन मात्रा चिन्ह है, रैन मात्रा चिन्ह है, टैन मात्रा चिन्ह है, वैन मात्रा चिन्ह है। वैन मीन्स गाड़ी, टैन मीन्स टन, रैन मीन्स दौड़ा, पैन मीन्स कढ़ाई, मैन मीन्स आदमी, फैन मीन्स पंखा, कैन मीन्स सकना या सकता है, और वैन मीन्स रोक, अवरोध। ये था दोस्तों ए का उच्चारण। अब देखिए, अभी और चलेंगे। अब ए है, यहाँ भी एटी है, वहाँ तो ए के बाद एन था, एक पैटर्न था, लेकिन अब यहाँ पर जो है ए टी, लेकिन उच्चारण वैसे ही दोस्तों। यहाँ पर दो तरह से उच्चारण होगा, एक इस वाले कॉलम में ए के रूप में उच्चारण होगा, ये वाला देखिए, ये आप ऐसे समझ सकते हैं, और इस वाले कॉलम में ए के रूप में उच्चारण होगा, ए, यानी कि ऐसे मात्रा चिन्ह के अनुसार पकड़ सकते हैं। जैसे ए को यहाँ पर ए पढ़ा गया, एम से म तो होता ही है तो म आ गया, और टी से ट तो होता ही है ना, ट भी आ गया। लेकिन ए का क्या, ए को ए पढ़ा जाता है, जो कि ए लिखा है। तो मैट, कैट, फैट सिंगल ए है, बैट, डैट इधर लिखा हुआ है,
सैट, गैट, रैट, लैट, कैट। ये एक अलग वर्ड है, कोई इसका उदाहरण नहीं। सभी का उदाहरण होना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसी से मिलते जुलते उदाहरण हो सकते हैं। जैसे यहाँ DAT का उदाहरण नहीं है, हिंदी अर्थ नहीं होता है, लेकिन DATE का होता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया ना, जैसे लैट का नहीं होता लेकिन लेट का होता है। कैट का तो खैर मुझे पता नहीं, केट भी नहीं होता, लेकिन चलिए मिलता जुलता। पेट, देखिए यहाँ पर ए का उच्चारण, यहाँ पर ए का उच्चारण ए ही क्यों हो रहा है, इस बात पे भी गहन सोचना होगा कि यहाँ पर ए का उच्चारण ए हो गया, सभी में ए हो गया, लेकिन यहाँ पर ए का उच्चारण सभी में ए क्यों हो रहा है। ए, ये नहीं देख रहे हैं आप, यहाँ भी देखिए ए है, यहाँ है, यहाँ है, सभी में आप देखेंगे नीचे तक ए ही है। तो मैं बता दूं दोस्तों आपको कि ए के बाद एक नियम है, ए के बाद जब ई आए, ए के बाद जब ई आए, ए के बाद जब ई आए, कहने का मतलब कि बीच में कोई कॉन्सेंट रहे उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी कॉन्सेंट हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि टी ही। तो ए के बाद ई आए, 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 ए के बाद ई आए। हालांकि ये एक पैटर्न है, एट है तो यहाँ पर एट पढ़ते हैं, ये भी एक सफिक्स पार्ट के रूप में काम करता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर कोई भी लेटर्स रहता है, लेकिन ए के बाद ई आता है, यानी ए ई के बगल में बीच में कोई भी कॉन्सोनेंट होगा तब भी ए को फिक्स। देखिए जो 4 तरह से मैंने बताया ना कि क्या क्या पढ़ते हैं, तो अ पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं और ए पढ़ते हैं। इन सब में सिर्फ ए ही का उच्चारण होगा, क्योंकि ए के बाद ई आया, बाकी अ का उच्चारण भी नहीं होगा, आ का भी नहीं होगा और ए का भी नहीं होगा। किसका होगा? सिर्फ ए का। देखिए ऐसे भी ATE को 8 पढ़ेंगे, 8 क्या पढ़ेंगे? 8 ऐसे पढ़ेंगे 8। इसका मात्रा चिन्ह यहाँ पर आ गया माँ के साथ, तो मेट हो गया। का के साथ ए का मात्रा चिन्ह आ गया तो केट हो गया। ए का मात्रा चिन्ह ये होता है ना, ये वाला ए कार की मात्रा। फेट हो गया, फिर देखिए बेट हो गया, डेट हो गया, सेट हो गया, गेट हो गया, रेट हो गया, लेट हो गया, पेट हो गया। अर्थ समझिए, पेट मीन्स होता है सिर, लेट मीन्स होता है दर, लेट मीन्स देर, देर से बोलते हैं ना कभी, देर से लेट है। और भी अर्थ होते हैं। रेट मीन्स होता है दर, गेट मीन्स फाटक, सेट मीन्स संतुष्ट करना, है ना। डेट मीन्स खजूर, बेट मीन्स प्रचंडता, फेट मीन्स किस्मत। अर्थ भी समझना है ताकि छोटे छोटे वर्ड्स के आप अर्थ समझे और अपने, क्योंकि बहुत लोग से पूछ दीजिए, अगर पूछ देंगे ना तो बेट मीन्स क्या होता है नहीं बताएंगे, सेट मीन्स क्या होता है नहीं बताएंगे, पेट मीन्स क्या होता है नहीं बताएंगे। हाँ लेट, रेट, गेट, डेट ये सब बता देंगे, लेकिन कहेंगे सेट बताइए, देखो कुछ नहीं बताते हैं, केट बताइए नहीं बताया, मेट बताइए नहीं बताया। तो मेट मीन्स होता है संभोग करना, एक्शन वर्ड है। मेट मीन्स संभोग करना, केट मीन्स बढ़िया भोजन। याद कीजिए जी हाँ दोस्तों, और सभी से जो भी हमारे ऐप को डाउनलोड कर रखा है, जिनसे मेरा बात हुआ है, उन सभी से अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आप इन सब वर्ड्स, जो शब्द है, इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेजी के जो शब्द हैं, उनको उच्चारण तो है ही, साथ में इसका जहाँ जहाँ जिसका जो अर्थ दिया है वो सबको याद रखिए। मेट मीन्स क्या होगा? संभोग करना, केट मीन्स बढ़िया भोजन, फेट मीन्स किस्मत, बेट मीन्स प्रचंडता, डेट मीन्स खजूर, सेट मीन्स संतुष्ट करना, गेट मीन्स फाटक, रेट मीन्स दर, लेट मीन्स देर और पेट मीन्स सिर। इसको याद कर ले। अब देखिए दूसरा ए का उच्चारण, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ए का उच्चारण ऐ हो रहा है, ठीक है, ऐ यानी कि ऐसे, और यहाँ भी एक ए का उच्चारण ऐ हो रहा है। तो एक पैटर्न मैं बता रहा हूँ कि भैया ए को यहाँ पर देखिए बी को बा बोलते हैं, हालांकि यहाँ पर बैग लिखना चाहिए, बैग। तो देखिए करेक्ट कर लेते हैं पहले से। दोस्तों ऐ तो है ही, जैसे अब यहाँ देखिए मैंने करेक्ट किया, ए को ही ध्यान देना है, ठीक है। कभी भी पढ़ते समय आप तो बी को जानते हैं कि बी को क्या बोलते हैं, बी को बा बोलते हैं, जी को क्या बोलते हैं, ग बोलते हैं, लेकिन ए जो है, ए को क्या क्या बोलते हैं नहीं पता है। हालांकि यहाँ मैंने बता दिया कि भाई लिखा हुआ भी है, दिख भी रहा है क्या, तो उस पर ही फोकस करना आता है। तो ए को यहाँ ऐ पढ़ा गया है, ऐ मात्रा चिन्ह के साथ। बैग, रैग है ना, बैग, रैग, टैग, जैग, डैग, मैग,
फिर देखिए एनएजी, एनएजी नैग, जेडीजी जैग, लैग और सैग। और हिंदी अर्थ की बात करते हैं तो बैग मीन्स होता है थैला, रैग मीन्स चिथड़ा या मजाक, कहते हैं ना मजाक, आप मजाक मत करो। तो भाई मजाक, रैग, रैग से बना है वर्ड रैगिंग। रैगिंग तो आप जानते हैं, रैग नहीं जानते होंगे लेकिन रैगिंग जरूर जानते होंगे। टैग, टैग मीन्स पीछा करना या पीछा करना या फॉलो करना, समझ सकते हैं ना, टैग लगाते हैं हम लोग। टैग लगा दो उसके पीछे, वो चला जाएगा, उसके पीछे पीछे रहेगा। जैग, जैग मीन्स दरार। डैग का कोई अर्थ नहीं था, डैग से अर्थ डैग तो नहीं होता लेकिन डैग से बनता है डैगर। डैगर मीन्स होता है कटार, DAGGER डैगर। तो वहाँ डैग लिखा हुआ है, इसका अर्थ नहीं दिया मैंने। मैग, मैग मीन्स गपसप। मैग का मतलब क्या होता है? गपसप, गपसप, याद रखिए गपसप। नैग मीन्स सताना, नैग मीन्स सताना। आप भाई बोल सकते हैं यू डोंट टीज मी, जैसे बोलते हैं यू डोंट टैग मी, नैग मी, यू डोंट टैग मी, मुझे मत सताओ। जैग, जैग मीन्स होता है मोड़, मोड़, चौराहा रास्ता समझते हैं ना, मोड़ होते हैं, एक रास्ता में मोड़ होता है। लैग मीन्स पिछड़ना और सैग मीन्स झुकना, झुको, झुकना होता है। तो सैग एक्शन वर्ड है, सब में जिसमें ना रहता है उसका मतलब होता है कि वो क्रिया शब्द है, और क्रिया शब्द है तो उसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम। यानी कि वैग, वैग मीन्स हिलाना, भाई कुछ हिलाता है तो वैग। हैग मीन्स चुड़ैल, चुड़ैल है, डायन है, हैग। यैग मीन्स नहीं पता, आपको भी नहीं पता चलेगा। यैग मीन्स स्कैग, वर्ड इससे बनते हैं। स्नेच, स्नेच है ना, स्नेच यानी कठिनाई। स्वैग, स्वैग से अब गाना भी है, स्वैग पे गाना है। स्वैग मीन्स बहुमूल्य सामान, बहुमूल्य सामान को स्वैग कहते हैं। फ्लैग मीन्स होता है झंडा। ड्रैग मीन्स क्या होता है? खींच कर लाना, ड्रैग, भाई ड्राइंग करते हैं तो ड्रैग करते हैं ना, ड्रैग, ड्रैग मीन्स खींचना, खींच। डी वैग, डी वैग मीन्स नहीं अर्थ कुछ में है। और एयर बैग, एयर बैग मीन्स एयर बैग, जो कि गाड़ी में फोर व्हीलर्स या जो भी है उसमें निकलता है, सेफ्टी टूल्स कह सकते हैं इसे, एयर बैग को। तो दोस्तों ए का उच्चारण ए हुआ, और कुछ जो 3 लेटर वाले वर्ड्स है उस छोटे छोटे वर्ड्स को अर्थ नहीं जानते हैं। बैग, बैग का तो जानते हैं लोग, ठीक है, टैग भी बता देंगे, बैग बता देंगे, टैग बता देंगे, उसके बाद बस इतना बताएंगे, बाकी तो बता भी नहीं पाएंगे। लेकिन इसका अर्थ तो होता है तो जानिए। इधर से कुछ कुछ बता दें, कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन चलिए आपको सीखना है हर तरह के शब्दों को। तो शब्द दोस्तों आपको क्या करना है कि कॉपी पे इसे लिख कर, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कॉपी पर लिख कर याद करेंगे ना, तभी इसका सही यूज हो पाएगा। और सही मतलब में आप इंग्लिश पढ़ेंगे, नहीं तो बस अपने आप को धोखा देना है। और जाहिर सी बात है, अभी मैं बोल रहा हूँ, ये 2 दिन बाद आपके दिमाग से निकल जाने वाला है ये वर्ड्स भी और ये सारे चीज़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ए का उच्चारण यहाँ देखिए, यहाँ फिर से ए का उच्चारण ए हो रहा है, ठीक है, ए हो रहा है, ये मात्रा चिन्ह है, मात्रा चिन्ह देखेंगे। यहाँ भी ए का उच्चारण ए हो रहा है और ये मात्रा चिन्ह है। तो कैसे पढ़ेंगे? जिग जैग, जेड लैग, रैग टैग, रैग बैग, डीप फ्रैग, रैग बैग, टैग रैग, पैड बैग, गैस बैग और किट बैग, किट बैग। अर्थ देखें, जिग जैग का मतलब कुटिल गति से, यानी टेढ़ा ओढ़ा जो चलता है कुटिल गति से। जेट लैग मीन्स प्लेन का थकान। जब हम लोग जब जाते हैं अमेरिका, बड़े बड़े कंट्रीज में, तो आप समझते होंगे कि वहाँ पर क्या होता है। तो वहाँ पर दोस्तों होता है कि भैया थक जाते हैं, रात का दिन, दिन का रात हो जाता है, तो जेट लैग बोलते हैं उसे। रैग टैग मीन्स होता है निम्न वर्ग का, रैट बैग मीन्स होता है घृणित आदमी, उसके बाद रैग बैग मीन्स थैली, और गैस बैग मीन्स बातूनी, है ना, ही इज अ गैस बैग, ही इज अ गैस बैग। नए नए शब्दों का डालिए, अगर नए नए शब्द का प्रयोग करेंगे ना तो लोग चकित रह जाएंगे कि भाई क्या बोल रहा है, मतलब ऐसे ही बोलेंगे, उनको समझ में नहीं आने वाला है कि भैया ये बोल क्या रहा है। तो भैया बोलिए गैस बैग, यू आर अ गैस बैग। कहेंगे अरे भाई गैस बैग बताया, गैस का बैग है क्या? तो भैया आप बोल रहे हैं कि आप बातूनी है और वो समझ रहे हैं गैस का बैग है, तो गलत हो जाएगा ना, गैस बैग, बातूनी। तो यूज करके देखिए। किट बैग तो जानते हैं, औजार का थैला। अब देखिए आउट ड्रैग मीन्स क्या? मेटा टैग
डस्ट रैग मीन्स सफाई करने के कपड़ा होता है ना। ग्रे लैग कोई अर्थ नहीं। वॉश रैग यानी हाथ साफ करने का कपड़ा, यहाँ लीजिए। नोज बैग मीन्स तो बड़ा, थोड़ा सा बड़ा। और एंटी सैग का कोई अर्थ नहीं होगा। फूट रैग का नहीं अर्थ होगा, लेकिन मेल बैग का तो होगा, पत्र रखने का थैला। और सैंड बैग मीन्स कड़ी आलोचना, कड़ी आलोचना, कड़ी आलोचना। सैंड बैग एक एक्शन वर्ड है, याद तो हो जाएगा। एक्चुअली याद नहीं होगा, याद आपको इसको करना पड़ेगा। ये जो चीज़ समझने का नहीं है, इस चीज़ को याद करना होगा। तो मेरा आपसे बहुत ही विनम्र विनती है, विनम्र निवेदन है कि कृपया करके इसे याद करें और इसे अपने बोलने लिखने में इसको शामिल करें, इन शब्दों को। चलिए, FUL फुल जो हमारा यहाँ सफिक्स पार्ट के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि किसी भी वर्ड के अंत में जो वर्ड्स आते हैं रिपीटेड होते हैं तो उसको सफिक्स पार्ट बोलते हैं। तो सफिक्स वर्ड है ये, जैसे फुल। तो देखिए, एंजॉयफुल, केयरफुल, कलरफुल, डिलाइटफुल, यूजफुल, पीसफुल, पेनफुल, है ना, वंडरफुल, हेल्पफुल और फियरफुल, ऐसे भी पढ़ना सीख सकते हैं। तो क्या है? एंजॉयफुल मीन्स सुखदायक, केयरफुल मीन्स होशियार, कलरफुल मीन्स रंग बिरंगा, डिलाइट मीन्स सुहाना, डिलाइटफुल मीन्स सुहाना, यूजफुल मीन्स उपयोगी, और पीसफुल मीन्स शांति प्रिय, पेनफुल मीन्स दुखद, और वंडरफुल मीन्स कमाल, और हेल्पफुल मीन्स लाभदायक, और वेयरफुल मीन्स डरावना। उसके बाद सन जो है, सन 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 सन, फिर देखिए सन सन, यहाँ सन और यहाँ भी सन है और यहाँ भी सन है। तो दोस्तों, एक्शन क्या पढ़ेंगे? एक्शन, मुठभेड़, अट्रैक्शन आकर्षण, इलेक्शन चुनाव, इंजेक्शन सुई देना, है ना, डायरेक्शन दिशा, डायरेक्शन मीन्स दिशा, इन्फेक्शन संक्रमण, कंडीशन हालात स्थिति कंडीशन, कलेक्शन संकलन, क्रिएशन रचना, और कनेक्शन का मतलब होता है संपर्क, संपर्क। तो ये था फुल और सन का उच्चारण का। उसके बाद देखिए लेस, लेस को देखिए बहुत ही आसानी से इसको समझेंगे। लेस, लेस मीन्स होता है अर्थ अपना में देता है कि जो है ही नहीं। लेस मीन्स जो है ही नहीं, इसका मतलब होता है। लेस मीन्स होता है कि कुछ अलग हटके, जिसमें कि वो कुछ है। तो देखिए जैसे केसलेस मीन्स एक, केयरलेस बेफिक्र, यूजलेस फालतू, फेयरलेस निडर, स्लीपलेस हार्मलेस, टेस्टलेस माइंडलेस, रेस्टलेस, हमारे साथ बोलने पढ़ने आएगा, और सेंसलेस। इस तरह से वर्ड्स आपको पढ़ने में समझने में आने लगेगा। तो क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पर देखिए स्लीपलेस मीन्स निद्रा रहित, मतलब नींद है ही नहीं। हार्मलेस मीन्स अहानिकारक, यानी हानि है ही नहीं। टेस्टलेस मीन्स स्वादहीन, स्वाद है ही नहीं। माइंडलेस मीन्स बुद्धि, यानी बुद्धि है ही नहीं। रेस्टलेस मीन्स आराम, आराम होता है, रेस्ट मीन्स आराम, लेकिन बेचैन वर्ड मिल गया, यानी कि आराम है ही नहीं। और सेंसलेस मीन्स नादान, यानी कि सेंस है ही नहीं, नादानी करता है। थिकनेस, थिकनेस का मतलब थिक और नेस। सॉफ्टनेस, इलनेस, क्वाइटनेस, फैटनेस, क्लोजनेस, सैडनेस, बोल्डनेस, वेटनेस और रूडनेस। इसका अर्थ है थिकनेस मीन्स होता है मोटाई, सॉफ्टनेस मीन्स कोमलता, इलनेस मीन्स बीमारी, क्वाइटनेस मीन्स, क्वाइटनेस का मतलब सन्नाटा, फैटनेस कह सकते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है फैटनेस का, मुझे मिला तो आप जानते हो बताएं। क्लोजनेस मीन्स निकटता, सैडनेस मीन्स विषाद, हालांकि फैट मीन्स होता है मोटा, अननेस मीन्स मोटापा, मोटाई से है, या थिकनेस जिसे मोटापा कह सकते हैं। फिर बोल्डनेस मीन्स निर्भीकता, वेटनेस मीन्स गीलापन, और रूडनेस मीन्स रूखापन। इनको भी याद करिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा ये। उसके बाद देखिए AN का प्रयोग, EN का प्रयोग, इसे बोलते हैं N, क्या बोलते हैं? N, मात्रा चिन्ह में N ऐसे लिखेंगे, ऐसे, और ये यहाँ पर जो भी अक्षर इसके पहले E के पहले आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, मात्रा चिन्ह को चढ़ा दें। जैसे T आ गया, T को टा बोलते हैं, टा लिख देंगे ऐसे, और N लिख देंगे, टेन, है ना। देखिए EN, टेन, हेन, मेन, हार्डेन, स्वीटेन, वुडेन, गोल्डेन, लाइटेन, फ्लेटेन और अर्थेन,
ये हुआ ना। तो 10, 10 मीन्स क्या होता है 10, 10 मीन्स मुर्गी, मेन मीन्स आदमी लोग, हार्ड मीन्स सख्त करना, वे की एक्शन वर्ड है। स्वीटन मीन्स सुखद करना, सुखद बनाना, सुखद बनाना, अच्छा बनाना, सुखद। वुडन मीन्स लकड़ी, लकड़ी का बनाना, और गोल्डन मीन्स शुभ, गोल्डन मीन्स सुनहरा भी होता है लेकिन शुभ। लाइटन मीन्स आलोकित होना, फ्लैटन मीन्स समतल करना, और अर्थन, अर्थन मीन्स होता है मीठी का, मीठी से जुड़ा हुआ। अब एलवाई को ली पढ़ते हैं, एलवाई को क्या पढ़ते हैं, एलवाई का उच्चारण होता है ली, लेकिन एक का उच्चारण अब अलग अलग होगा, जैसे बैड, बैडली, वाइजली, काइंडली, स्मूथली, केयरली, केयरफुल्ली, जनरली, मैनली, सुपरली, लवली और स्लोली, स्लोली। तो देखिए यहाँ पर जो शब्द है, बैडली मीन्स दुष्टता से, वाइजली मीन्स समझदारी से, काइंडली मीन्स दयापूर्वक, स्मूथली मीन्स आबाद गति से, केयरफुली मीन्स सावधानी से, जनरली मीन्स अक्सर और सामान्य रूप से, ऐसे भी कर सकते हैं। मैनली मीन्स मर्दाना, सुपरली मीन्स बहुत शानदार ढंग से, और लवली मीन्स प्यारा, स्लोली मीन्स आहिस्ता, आहिस्ता, है ना। नेक्स्ट देखिए एज, AGE को एज पढ़ेंगे, एज क्या पढ़ेंगे, एज। अब ये मात्रा चिन्ह उठ के बदल जाएगा और ऐसे भी लिखा सकता है एज, एज, यानी यहाँ पे कोई और अक्षर दे दीजिए, एज, तो सी दे देंगे तो केज हो जाएगा ना, सी से का होता है क में एज, केज, एज को एज पढ़ेंगे, एज मीन्स ऊपर होता है केज, सी के साथ लगा तो केज हो गया, टी के साथ लगा तो टेज हो गया। मैरिज, 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 मैरिज या एज। ऑर्फेनेज, ऑर्फेनेज, यहाँ पर ऑर्फेनेज, यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर लिखिए ऑर्फेनेज। ड्रेनेज, इनके साथ लगा तो नेज हो गया, आर के साथ लगा तो रेज हो गया, इनके साथ लगा तो नेज हो गया, इनके साथ लगा नेज हो गया, सी के साथ की के साथ लगा तो केज हो गया। तो इसी तरह पढ़ सकते हैं ना। मैनेज में तो यहाँ पैकेज, यहाँ पर तो दिए पैकेज, मैनेज, देखिए मैनेज, पैकेज, मैनेज, टीनेज, करेज, ड्रेनेज, ऑर्फनेज और मैरिज, आउटलेज, केज और एज। अर्थ देखिए, एज मीन्स उम्र, केज मीन्स पीड़ा, आउटेज, आउटेज मीन्स नाराज होना, आप मुझसे नाराज है ना, तो वर्ड दे सकते हैं, मैं नाराज हूँ, मैं नाराज हूँ, मैं नाराज होता हूँ, क्या बोलेंगे, आई आउटेज, मैं नाराज होता हूँ। मैरिज मीन्स शादी, ऑर्फन मीन्स जानते हैं अनाथ, तो ये सब फिक्स वर्ड। ड्रेनेज मीन्स जल निकासी, करेज मीन्स साहस, टीनेज में 13 से 19 साल के बीच का व्यक्ति होता है, बस चाहे लड़का हो लड़की हो, उसको टीनेज बोलते हैं। और मैनेज, मैनेज, मैनेज मीन्स रखना, और मैनेज मीन्स क्या होता है, रखना या प्रबंध करना कह सकते हैं। उसके पैकेज मीन्स पार्सल। फिर देखिए एल को अल पढ़ते हैं, एल को क्या पढ़ते हैं, अल, अल। अब यहाँ एल और लो है, लोकल, बेसिकल, लॉजिकल, म्यूजिकल, रीजनल, फिक्शनल, सन है ये, सन पढ़ते हैं सन, सोशल, एक्सीडेंटल, जेनरल और ट्रॉपिकल। कितना इसे एक बार फिर से बात पढ़िए, लोकल, बेसिकल, लॉजिकल, म्यूजिकल, रीजनल, फिक्शनल, सोशल, एक्सीडेंटल, जनरल और ट्रॉपिकल। लोकल मीन्स क्या होता है, सार्वजनिक, बेसिकल मीन्स स्वभावता, लॉजिकल मीन्स तर्कसंगत, म्यूजिकल मीन्स संगीतात्मक, रीजनल मीन्स प्रादेशिक, फिक्शनल मीन्स काल्पनिक, सोशल मीन्स सामाजिक, एक्सीडेंटल मीन्स आकस्मिक, जनरल मीन्स सामान्य और ट्रॉपिकल मीन्स उष्ण या उष्णकटिबंधीय। ये होगा दोस्तों। अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा छोटा हो रहा है। तो दोस्तों देखिए EMNT है, हालांकि चूंकि मेंट भी एक सफिक्स पार्ट होता है, लेकिन ENT पे आपको फोकस ज़्यादा करना होगा, क्योंकि ENT जो है इसको एंट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एंट, 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 एंट। ए का मतलब यहाँ मात्रा चिन्ह ए होता है, अगर यहाँ म रख देते हैं, एम से म होता है, म अगर रख देते हैं, ये वाला मात्रा इधर उड़ के आ जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे ना, इस तरह से लिखेंगे, मेंट, मेंट। हालांकि अलग अलग वर्ड है, तो एंट पे भी फोकस करना है, एंट, ENT क्या पढ़ते हैं, एंट, एंट। और ए कार का मात्रा यहाँ आएगा, जैसे एल है, एम के साथ कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखिए एम के साथ करते मेंट हो गया, एल के साथ करेंगे तो लेंट हो जाएगा, आर के साथ करेंगे तो रेंट हो जाएगा, पी के साथ पेंट करेंगे, एस से सेंट हो जाएगा, टी से टेंट हो गया। अब इससे देखिए यहाँ मेंट सब में आया, तो यहाँ भी मेंट है, यहाँ भी मेंट है, यहाँ भी मेंट है, यहाँ भी मेंट है, क्या पढ़ते हैं, एग्रीमेंट, एक्साइटमेंट,
आर्ग्यूमेंट, एनहेंसमेंट, इनकरेजमेंट, ये हो गया। अब देखिए लेंट मीन्स होता है चालीसा। रेंट मीन्स किराया, जानते हैं। पेंट मीन्स कैद किया हुआ, पेंट का मतलब कैद करना, कि कैदी से नहीं होता। और सर कैद किया जो भी हो। सेंट मीन्स होता है प्रेषित, भेजा हुआ। टेंट मीन्स होता है तंबू। एग्रीमेंट मीन्स इकरारनामा, इकरारनामा। एक्साइटमेंट का मतलब बेकरारी। आर्ग्यूमेंट मीन्स बहस करना। और एनहांसमेंट मीन्स वृद्धि। इनकरेजमेंट मीन्स हौसला। ये तो था एंट वाला। और टी आई को टिव बोलते हैं। ऐसे अब इसमें सभी जगह टी भी मिलेगा, हालांकि ई भी होता है, आई भी ई भी होता है, इसका मतलब ई होता है। कभी कभी एस के साथ भी काम करता है, तो खैर अलग है। लेकिन यहाँ पे टीवी की बात हो रहा है। टिव, एक्टिव, अटेंटिव। देखिए टीव पे फोकस कर लीजिए। सभी जगह टीव को टीवी बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, याद रखना है। इसलिए तो मैंने बताया कि पैटर्न पे चल रहा है। तो एक्टिव, अटेंटिव, सुपरलेटिव, इन्फॉर्मेटिव, अबॉर्ट का मतलब है कि निष्फल हो जाए, बीच में रोक देना। कलेक्टिव, नेटिव, ठीक है। नॉमिनेटिव, कनेक्टिव और जेनरेटिव। वर्ड्स फिर से पढ़ेंगे। एक्टिव, अटेंटिव, एक्टिव देखिए याद रखें। एक्टिव, अटेंटिव, एक्टिव हो गया, अटेंटिव, सुपरलेटिव, इन्फॉर्मेटिव। उसके बाद देखिए अबॉर्टिव, कलेक्टिव, नेटिव। फिर देखिए नॉमिनेटिव, कनेक्टिव और जनरेटिव। अर्थ क्या होता है? एक्टिव मीन्स सक्रिय, अटेंटिव मीन्स सतर्क, सुपरलेटिव मीन्स उत्तमता सूचक, इन्फॉर्मेटिव मीन्स जानकारी, अबॉर्टिव मीन्स निष्फल होना, कलेक्टिव मीन्स सामूहिक, नेटिव मीन्स मूल निवासी, नॉमिनेटिव मीन्स संज्ञा नहीं, नॉमिनेटिव का मतलब होता है कर्ता से, ठीक है, कर्ता लिख लीजिए, कर्ता। और कनेक्टिव मीन्स जोड़ने वाला, जनरेटिव मीन्स उत्पादक। क्या होगा? उत्पादक। तो इन सबको याद रखिए। लास्ट स्लाइड देखिए दोस्तों। SIN को कभी कभी हम लोग सन पढ़ते हैं और कभी कभी हम लोग जन पढ़ते हैं। अब कब कहाँ सन, कब कहाँ जन, ये सब पढ़ने और समझने की चीज़ें। जैसे यहाँ पर विजन, कोहेजन, सुपरविजन, फ्यूजन, इरेजन, फीजन। अब देखिए यहाँ पर जो है सन, सेशन, पैशन, फिर देखिए प्रोविजन और टेलीविजन, अलग अलग। तो दो जगह सन आया ना, बाकी जगह जन आया। तो विजन मीन्स होता है स्वप्न, कोहेजन मीन्स संशक्ति, सुपरविजन मीन्स निरीक्षण, फ्यूजन मीन्स संयोजन, इरेजन मीन्स कटाव, फ्यूजन मीन्स विखंडन, ये साइंस के बारे में बात है। फ्यूजन, विजन, सेशन मीन्स सत्र, पैशन मीन्स जुनून, प्रोविजन मीन्स प्रावधान, टेलीविजन मीन्स क्या? टेलीविजन। सिटी का देखिए ITE को इटी बोलते हैं, इटी या TY को टी बोलते हैं। अब दोनों उच्चारण होगा, यहाँ ITE को इटी, तो सी क्या है? सिटी। क्योंकि स को अगर स में छोटी ई है, ये ई इधर से आ जाएगा और इसको हटा देंगे और टी कर देंगे टी, तो सिटी नहीं हो जाएगा, सिटी। एक्टिविटी, अटेंटिविटी, ड्यूटी। देखिए टी यहाँ से आई नहीं है, यहाँ भी आई नहीं है, लेकिन यहाँ है। एक्सट्रीमिटी, सिक्योरिटी यहाँ है, यहाँ देखिए वैलिडिटी, यहाँ कनेक्टिविटी, यहाँ है IT। कनेक्टिविटी। तो देखिए सिटी मीन्स शहर, एक्टिविटी मीन्स गतिविधि, अटेंटिविटी का अर्थ नहीं है। तो ड्यूटी मीन्स कर हो गया, कर्तव्य हो गया, ब्यूटी मीन्स सुंदरता, एक्सट्रीमिटी मीन्स सिरा, सिक्योरिटी मीन्स सुरक्षा वाला बात है, वैलिडिटी मीन्स मान्यता, अवधि, कब से कब तक जो है अवधि होता है। उसके कनेक्टिविटी मीन्स संबंध और कनेक्टिविटी मीन्स संबंध और कलेक्टिविटी मीन्स सामूहिकता। फिर से देखिए शब्दों को याद रखना होगा। सिटी मीन्स शहर, एक्टिविटी में गतिविधि, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य, कर्तव्य भी, ब्यूटी मीन्स सुंदरता, एक्टिविटी मीन्स सीरा, है ना, सिक्योरिटी मीन्स सुरक्षा, वैलिडिटी मीन्स मान्यता, संबंध, कनेक्टिविटी और कलेक्टिविटी सामूहिकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक्सट्रीमिटी को याद रखिए, थोड़ा सा भूल जाते हैं लोग। सिक्योरिटी को तो याद रखते हैं, वैलिडिटी को याद रखते हैं, कनेक्टिविटी भी याद रखता है, कलेक्टिविटी भी याद रहता ही है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत सारे मैंने पैटर्न्स बताए पढ़ने के, ये सब रिपीट होंगे हमेशा कभी न कभी, तो घबराइएगा नहीं, आराम से पढ़ेंगे। और शब्दों को याद रखें, 3 लेटर वाले, 4 लेटर वाले, 5 लेटर वाले, ऐसे करके। जी हाँ दोस्तों,
एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वीडियो अच्छा लगा है ना तो कुछ नहीं कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। बस एक ही काम कीजिए जिससे कि हमारे मेहनत को उचित सम्मान मिल सके और दोस्तों मैं आप तक इसी तरह अलग अलग तरह के वीडियो लेकर आ सकता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स ऑल्सो।